दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि एक ऐसा घर जो सूरज की किरणों से लगाता है पृथ्वी के चक्कर, या फिर आप ही जानते हैं कि जिस आयरन मैन को आप फिल्मों में अभी तक देख रहे हो, असली जिंदगी में आप खुद भी आयरन मैन बनकर उड़ सकते हो। अच्छा, क्या आपको ये पता है कि एक ऐसा गाना जो बन गया था लाखों नहीं बल्कि करोड़ों लोगों की मौत की वजह, तो इसे आप भूल कर भी मत सुनना। और आपको ये पता है कि एग्जाम जिससे आप आज तक भागते हो वो असल में पैदा कहाँ से हुए थे? अगर नहीं पता तो मैं आ गया हूँ एक बार फिर आपको दमदार फैक्ट्स के सफर पर ले जाने। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये फैक्ट ट्रैवल। Factify. Facts on your face. फैक्ट नंबर 15। दोस्तों, कैसा होगा अगर आपका घर सूरज की रोशनी से चलने लगे? क्यों, है ना सुनने में एकदम नया? तो ये देखिए, ये है पुर्तगाली कंपनी कैसेस इम मोविमेंटो के द्वारा बनाया गया सौर ऊर्जा से चलने वाला घर जो सूर्य को ट्रैक करता है। असल में दोस्तों, ये पूरी तरह सूरजमुखी से प्रेरित है। यही नहीं, इसके मुताबिक घरों की वास्तुकला मालिक की जरूरतों के हिसाब से होने के साथ साथ नए विचारों और स्टेबिलिटी को एक करती है। इस घर की खास बात यह है कि ये पूरा घर 180 डिग्री पर घूम सकता है और फोटोवोल्टिक छत का हुड 90 डिग्री पर घूम सकता है, बिल्कुल सोलर पैनल की तरह। और ये घर घूमकर 25,000 किलोवाट ईयर बिजली का उत्पादन करने में सक्षम है, जो कि एक नॉर्मल आकार के घर को चलाने के लिए 5 गुना ज्यादा है। और इस घर को घूमने के लिए 1 घंटे तक चलने वाले केवल 660 वाट बल्बों के बराबर बिजली की जरूरत होती है। और तो और इस घर की सबसे स्पेशल खूबी ये है कि सर्दियों में छत पूरी तरह हीटर में तब्दील हो सकती है और गर्मियों में ये छांव दे सकती है। और चूंकि ये एक स्मार्ट घर है तो आप स्मार्टफोन के माध्यम से घर की गतिविधियों को नियंत्रित कर सकते हैं। लेकिन रुकिए, अगर आप एक ऐसे घर में हैं जो अचानक घूमता है तो क्या आपका संतुलन बिगड़ नहीं जाएगा? तो आप इस घर की स्पीड को कंट्रोल भी कर सकते हैं, लेकिन रोटेशन आमतौर पर 12 मिनट तक ही रहता है ताकि लोग अंदर अपनी हड्डियां ना तोड़वाने लगे। तो अगर आपको ये घर अपना बनाना है तो इसके लिए आपको 6,000 यूरो प्रति वर्ग मीटर देना होगा। फैक्ट नंबर 14। दोस्तों, हर किसी ने उड़ान का सपना देखा है, लेकिन एक आविष्कारक ने एक हाईटेक सूट विकसित करके इस सपने को साकार करने का फैसला किया, जो आपको आयरन मैन की तरह हवा में झूमने की परमिशन देता है। जी हाँ, एनगेजेड टेक्नो वेबसाइट के अनुसार आविष्कारक रिचर्ड ब्राउनिंग ने सूट बनाने के लिए लगभग 10 महीने और $50,000 खर्च किए। दरअसल ब्राउनिंग ने फंडिंग जुटाने के लिए और प्रोजेक्ट बेचने के लिए ग्रेविटी नाम की एक नई कंपनी बनाई। शुरुआती अनुमानों में उपभोक्ताओं के लिए सूट की लागत लगभग $2,50,000 आंकी गई। एक खबर के अनुसार सूट कई सैकड़ों मील प्रति घंटे उड़ने के लिए है। दोस्तों, ब्राउनिंग ने मशीन को संचालित करने के लिए ट्रेनिंग ली। ये सूट 96 पाउंड की ताकत उत्पन्न करता है। फैक्ट नंबर 13। दोस्तों, खाने की बात आए तो हमारे मुंह में जैसे तालाब सा भर जाता है, और अगर कोई नॉनवेज का दीवाना है तो बॉस वो तो अपना कंट्रोल जैसे खो ही देते हैं। लेकिन मैं एक बात का दावा तो जरूर कर सकता हूँ कि नॉनवेज खाने में कोई कितना भी बड़ा 30 मार खा क्यों ना हो, वो ये डिश तो बिल्कुल भी नहीं खा सकता। जी हाँ, ये डिश है यिंग यांग फिश। इस डिश को आधा जिंदा परोसा जाता है ताकि इसे खाने वाले को नेक्स्ट लेवल मजा आए, और इसलिए इस डिश को अन्य देशों में बैन कर दिया गया है। लेकिन चीन कहाँ बाज आने वाला है, और इसलिए वहाँ इस डिश को आज भी खाया जाता है। फैक्ट नंबर 12। दोस्तों, जेल से कैदियों के भागने की खबरें अक्सर आती रहती हैं, लेकिन एक जेल ऐसी भी थी जहाँ से कभी कोई कैदी भाग नहीं पाया। जेल का नाम है अल्काट्रॉस जेल, जो कैलिफोर्निया के सैन फ्रांसिस्को के अल्टाक्रॉस आइलैंड पर बनी है। ये जेल साल 1934 में खुली थी, लेकिन महंगे खर्चे की वजह से इसे 1963 में बंद कर दिया गया था, क्योंकि इस जेल को अमेरिका की सबसे डरावनी जेलों में से एक माना जाता था। यहाँ कई कैदियों ने आत्महत्या की थी, जिसके बाद ऐसा दावा किया जा रहा था कि यहाँ उनकी आत्माएं भटकती रहती हैं, और कई बार लोगों को यहाँ डरावनी गतिविधियों का एहसास हुआ है। पर अब इस जेल का इस्तेमाल एक म्यूजियम के तौर पर किया जा रहा है, जिसे देखने के लिए हर साल लाखों की संख्या में लोग आते हैं। इस जेल को द रॉक नाम से भी जाना जाता है। कड़े सुरक्षा इंतजामों और चारों तरफ से सैन फ्रांसिस्को खाड़ी के ठंडे पानी से घिरे इस जेल को अमेरिका की सबसे मजबूत जेल माना जाता है, जहाँ से कभी कोई कैदी भाग नहीं सकता। हालांकि जेल के 29 साल के इतिहास में यहाँ से कुल 36 कैदियों ने भागने की कोशिश की थी, लेकिन इनमें से 14 को पकड़ लिया गया था, जबकि कुछ पुलिस की गोली से मारे गए थे और कुछ पानी में डूब गए थे। 5 कैदियों की तो लाश भी पुलिस को नहीं मिल पाई थी। और ऐसा कहा जाता है कि जून 1962 में इस जेल से 3 कैदी फ्रैंक मॉरिस, जॉन एंगलिन और क्लेरेंस एंगलिन
भागने में सफल रहे थे। कई सालों के बाद पुलिस को मिले एक लेटर में इस बात का दावा किया गया था। इसके बाद पुलिस ने उनकी खोजबीन भी की थी, लेकिन वो कभी मिल ही नहीं पाए। फैक्ट नंबर 11। दोस्तों, अमेरिका के सबसे शांत टाउन ग्रीन बैंक में वाईफाई पूरी तरह से बैन किया हुआ है और इस टाउन की आबादी भी महज 143 लोगों की है। यहाँ ऐसा टेलीस्कोप लगाया गया है जो एलियन की आवाजें सुनने की कोशिश करता है। बता दें, ये टाउन वेस्ट वर्जीनिया में है। दरअसल यहाँ वर्ल्ड का सबसे बड़ा द रॉबर्ट सी बायर्ड ग्रीन बैंक टेलीस्कोप लगाया गया है। इसका वजन 77 लाख किलोग्राम है और ये 2 एकड़ में फैला है। इसकी ऊंचाई 485 फीट है, जो अंतरिक्ष से आने वाली आवाजों को सुनने के लिए सक्षम है। बताया जाता है कि टेलीस्कोप एलियन का पता लगा रहा है। मोबाइल और इंटरनेट इस टेलीस्कोप के लिए परेशानी खड़ी कर सकते हैं। साइंटिस्ट को लगता है कि ये जरा सी भी गड़बड़ उनकी रिसर्च खराब कर देगी, इसलिए एक गाड़ी लगातार टाउन में घूमती रहती है ताकि कोई गड़बड़ हो तो उसे दूर किया जाए। फैक्ट नंबर 10। दोस्तों, फिल्में तो आपने कई देखी होंगी और अगर फिल्म 3D में हो तो और भी ज्यादा मजेदार होती हैं, लेकिन आपको ये तो जरूर पता होना चाहिए कि दुनिया में फर्स्ट 3D फिल्म कब बनी थी। दोस्तों, भारत के 48वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल के फिल्म बाजार में दुनिया की पहली 3D में बनी संस्कृत फिल्म अनुरक्ति आकर्षण का केंद्र रही। ये फिल्म 2017 में बनी थी और इस फिल्म का निर्देशक अशोकन PK द्वारा किया गया था। बता दें कि 80 मिनट की इस फिल्म को 10 टीचर्स की मदद से बनाया गया था। असल में संस्कृत में फिल्म बनाने के पीछे मकसद ये साबित करना था कि संस्कृत हमारी प्राचीन भाषा है और हमें इसे भावी पीढ़ी तक पहुंचाना है। और आपको सुनकर अच्छा लगेगा क्योंकि इस फिल्म को बेस्ट 3D फिल्म से नवाजा गया था। फैक्ट नंबर 9। दोस्तों, एक औरत ने मेंढक जैसे दिखने वाले एक बच्चे को जन्म दिया था। हाँ, थोड़ा अजीब है लेकिन सच है। नेपाल में चारकोट के गौरीशंकर अस्पताल में जैसे ही नीर बहादुर कार्की और सुनताली कार्की के बच्चे का जन्म हुआ, सब दंग रह गए। जन्मे हुए बच्चे का आकार देखने में बड़ा ही अजीबोगरीब था। उसकी गर्दन नहीं थी, बड़ी बड़ी आंखें थी, बिल्कुल एक मेंढक की तरह। मेंढक जैसी दिखने वाले बच्चे को देख लोगों के मुंह से बस यही निकला कि हो ना हो ये बच्चा किसी अभिशाप का शिकार है। एक रिपोर्ट में बताया गया कि इस बच्चे को जन्म देने वाली मां के भीतर मेंढक का स्पर्म चला गया था, जिस वजह से वो प्रेग्नेंट हो गई थी। ये रिपोर्ट उन विशेषज्ञों द्वारा निकाली गई जहां इस अजीब से दिखने वाले बच्चे का जन्म हुआ था। अस्पताल के विशेषज्ञों का कहना है कि ये अनहोनी तब हुई होगी जब ये महिला तालाब में नहाने गई होगी। उसी समय पर शायद ये महिला तालाब के किसी मेंढक के स्पर्म के संपर्क में आ गई होगी, जिस वजह से ये बच्चा इस तरह का हुआ है। हालांकि जन्म के कुछ ही घंटे में बच्चे की मौत हो गई। फैक्ट नंबर 8। दोस्तों, किसी को जान से मारना एक सीरियल किलर के लिए बड़ा आसान काम होता है। शायद इसलिए वो किसी की भी हत्या बेरहमी से कर देते हैं, लेकिन वो खुद एक दिन बेमौत मारे जाते हैं। और ऐसा ही एक सीरियल किलर हुआ था, डिओगो एल्विस, जिसने लगभग 70 लोगों को मौत के घाट उतारा था और इसलिए उसके मरने के बाद उसका सिर 180 सालों से बचा के रखा हुआ था ताकि उसकी स्टडी करके पता लगा सकें कि सीरियल किलर की मानसिकता किस प्रकार की होती है। फैक्ट नंबर 7। क्या आप जानते हैं दुनिया के उस आदमी को जिसने 3 बच्चों को जन्म देकर इतिहास रच दिया था? What? Bro, what are you talking about, man? जी हाँ, अब एक आदमी के लिए भी ये संभव है कि वो प्राकृतिक रूप से प्रेग्नेंट हो सकते हैं। ये अविश्वसनीय है लेकिन गजब है। चलिए बताते हैं कि क्या राज है। साल 2008 में थॉमस बीएटी दुनिया के सबसे पहले प्रेग्नेंट आदमी बने थे। इसके जरिए उन्होंने ये साबित कर दिया था कि आदमी जिसके पास विमेन सेक्स ऑर्गन है वो एक बच्चे को आसानी से जन्म दे सकता है। इसका सीधा मतलब ये है कि विज्ञान की मदद से ये अब ये संभव है कि अपना सेक्स चेंज करवाने के बाद ट्रांसजेंडर भी बच्चे को जन्म दे सकते हैं। थॉमस बीएटी का जन्म एक महिला के रूप में ही हुआ था। पहले उनका नाम ट्रेसी लहुअनानी था। 3 बच्चों के इस पिता ने उन लोगों के लिए रास्ता खोल दिया है जिन्होंने सेक्स चेंज करवाया है और वो माँ बनना चाहती हैं। फैक्ट नंबर 6। दोस्तों, कुछ लोग जो अपने काम से इतनी मोहब्बत कर लेते हैं कि उन्हें उसके सामने हर कोई चीज छोटी लगती है। चेन्नई का एक ऑटो वाला ऐसा ही है। वो अपने काम से इतनी मोहब्बत करता है कि ग्राहकों के लिए बंदे ने ऑटो को पूरा का पूरा होटल जैसा तब्दील कर दिया है। जी हाँ, अन्ना ने अपना ऑटो हाईटेक बना दिया है। उनके ऑटो में बैठने वाली सवारी को पहले पढ़ने को मिलता है अखबार, फिर मैगजीन और ऑटो में ही इन्होंने आईपैड और टीवी भी रखा हुआ है। यहाँ तक कि मिनी फ्रीज भी रखा है। दोस्तों, एक मैगजीन ह्यूमंस ऑफ बॉम्बे ने अपने पेज पर उनकी कहानी शेयर की थी। फैक्ट नंबर 5। दोस्तों, सपोज कीजिए अगर भारत का राष्ट्रगान बिना शब्दों का होता तो हम सब कैसे रिएक्ट करते।
शायद ऐसे। असल में मैं बात कर रहा हूँ स्पेन के राष्ट्रगान की, जो बगैर शब्दों के गाया जाता है। ये नेशनल एंथम वाकई अविश्वसनीय है। स्पेन का ये नेशनल एंथम सिर्फ म्यूजिक बीट पर चलता है, और ऐसा सिर्फ इसलिए है क्योंकि बोस्निया, हर्जेगोविना और सैन मोरिनो एंड रिपब्लिक ऑफ कोसोवो में भी राष्ट्रगान में शब्द नहीं है। इसलिए स्पेन ने भी अपने राष्ट्रगान रॉयल मार्च में कोई शब्द नहीं रखा। दरअसल 18वीं शताब्दी में लिखे गए इस गीत के बोल शाही परिवार की शान में लिखे गए थे, जिसके बाद गाने से इसे हटा दिया गया और अब तक ये राष्ट्रगान बिना इसके बोलों के ही गाया जाता है। फैक्ट नंबर 4, क्या आप जानते हैं कि दुनिया में एक ऐसी भी बाइक है जिसे वर्ल्ड्स फास्टेस्ट ह्यूमन पावर्ड व्हीकल का नाम दिया गया है? जी हाँ, ये बाइक शायद दुनिया की सबसे तेज मानव संचालित बाइक है, जिसे ETA बाइक ने कैनेडियन इंजीनियरिंग कंपनी एरोफ्लो के साथ मिलकर एक बुलेट के आकार में बनाया है। इस बाइक को बाहर से पूरी तरह कार्बन फाइबर से लैस रखा गया है। दोस्तों, इस बाइक को जो चीज सबसे ज्यादा खास बनाती है वो है इसकी एयर कॉर्निंग, यानी इस बाइक को चलाते वक्त हवा अपना दबाव नहीं बना सकती, और इसीलिए बाइक ने हाल ही में 800.59 मील प्रति घंटे की स्पीड के लिए विश्व रिकॉर्ड तोड़ डाला है। फैक्ट नंबर 3, इंडियंस मोटा खाते हैं और मोटा पहनते हैं, लेकिन शायद आपको नहीं पता कि एक जगह ऐसी भी है जहां लोग खाने के ऊपर लाखों खर्च करते हैं। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। इस डिश का नाम है कैवायर, जिसे फ्रांस में शौकीन बड़े चाव से खाते हैं, जिसकी सिर्फ 1 किलो की कीमत 25 लाख रुपए है। हालांकि इस डिश में 25 लाख जैसा कुछ भी नहीं है, मगर फिर लोग इसे खाना चाहते हैं क्योंकि ये डिश असल में मछलियों के अंडों से बनाई जाती है, और ये अंडे उस टाइम के होते हैं जब ये विकसित हो रहे होते हैं। साथ ही आप ये भी जान लीजिए कि कैवियर का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर चाइना ही है, जो अपने देश में कैवियर का 60% प्रोडक्शन करता है। फैक्ट नंबर 2, दोस्तों, एग्जाम के नाम से हम बचपन से ही नजरें चुराते आए हैं, लेकिन किसी ने कभी ये नहीं सोचा होगा कि एग्जाम नाम का भूत आया कहां से। चलिए कोई बात नहीं, आज मैं आपको इसकी जन्म कुंडली बता देता हूँ। दरअसल ऐतिहासिक आंकड़ों के अनुसार प्राचीन चीन में एक कॉन्सेप्ट के रूप में एग्जाम की खोज की गई थी। 605 AD में सुई राजवंश द्वारा स्थापित शाही समीक्षा का उद्देश्य विशिष्ट सरकारी पदों के लिए योग्य उम्मीदवारों का चयन करना था। ये व्यवस्था जन्म के बजाय योग्यता के आधार पर लोगों का चयन करने के लिए लागू की गई थी, और उम्मीदवार यदि योग्य है तो वो सुई के सम्राट यांग के नेतृत्व में सरकारी अधिकारियों के एक प्रतिष्ठित समूह का हिस्सा बन जाएंगे। हालांकि बाद में किंग राजवंश ने 1905 में 1300 साल बाद इस पद्धति को समाप्त कर दिया था, लेकिन तब तक इंग्लैंड ने साल 1906 में सिविल सेवा के लिए इस एग्जाम व्यवस्था को अपना लिया था। इसे बाद में शिक्षा के लिए लागू किया गया, और इस प्रकार छात्रों के लिए एग्जाम का कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ। फैक्ट नंबर 1, एक गाना ऐसा है जिसे सुनने के बाद हजारों लोगों ने आत्महत्या कर ली, और जिसके बाद इस गाने पर बैन लगा दिया गया। दरअसल रेड्सो सेरेस नाम के एक व्यक्ति पियानो बहुत अच्छा बजाते थे। वो एक गीतकार के रूप में अपनी पहचान बनाना चाहते थे, लेकिन बहुत संघर्ष करने के बाद भी उन्हें ब्रेक नहीं मिल पाया। उनका ज्यादातर जीवन गरीबी में ही बीता था, और सेरेस अपना नाम कमाना चाहते थे। लेकिन फिर 1932 में एक दिन उनकी गर्लफ्रेंड उन्हें हमेशा के लिए अकेला छोड़कर चली गई, जिसके बाद अपने प्यार से मिले धोखे ने सेरेस को बहुत बड़ा सदमा पहुंचाया। उस दिन से कई दिनों तक वो पियानो पर दर्द भरे साज छेड़ते रहे। साथ ही उन्होंने 1933 में ग्लूमी संडे नाम का एक गीत भी लिखा, और इसे अपनी उदासी भरी आवाज में यूं ही गा दिया। देखते ही देखते ये गाना उनके दोस्तों के बीच मशहूर होते ही पूरी दुनिया के लोगों की जुबान पर चढ़ गया। इस गाने के हिट होते ही रहस्यमयी घटनाएं भी घटने लगी। सबसे पहली घटना बर्लिन में हुई, जहां एक लड़के ने ये गाना सुनकर अपने आप को गोली मार ली। वहीं न्यूयॉर्क में एक बुजुर्ग 7वीं मंजिल से नीचे कूद गए। हंगरी की एक 17 साल की लड़की ने इस गाने को सुनते हुए खुद को पानी में डुबो दिया। इसके अलावा भी दुनिया भर में ऐसी हजारों सुसाइड की घटना आने लगी, जिसकी वजह से ये गाना बैन कर दिया गया था। तो दोस्तों, आज का लबोलुआब कुछ ऐसा था कि मुझे आपका परिचय उन अनजान फैक्ट से करवाना था जिससे आप कतई परिचित नहीं थे, और जो अब आप हो गए हैं। तो फटाफट वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और अपना बहुमूल्य कमेंट हमें देना मत भूलिएगा।